विहार करेंगे। फिर ठाकुर जी नीले ओढ़नी से तो समझ गए कि भाई जो है कहीं श्री जी सरोवर का संकेत करें। काली ओढ़नी हो, वैसे तो काली श्याम ओढ़नी ठाकुर जी ही धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी श्री जी धारण कर लेती हैं, तो ठाकुर जी समझ जाए ओहो काली ओढ़नी मतलब अमावस्या, चंद्रमा नहीं होना चाहिए। और फिर काली ओढ़नी हो, उसमें थोड़े थोड़े सितारे जैसे जड़े हों, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि द्वितीया तृतीया का चंद्रमा हो जिसमें तारे टिमटिमा रहे, उसमें मिलने की आज्ञा कर रही हैं। ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। अब नीली ओढ़नी है, उस पर गुलाबी वस्त्र पहने हैं, तो मानो नीला सरोवर और उसमें भी कमल खिले हों, वो संकेत है। ये दो संकेत हो गए। अब तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत ये होता है कि किशोरी जी से ठाकुर जी पूछते हैं, हे श्यामाजू, अब बोलते तो है नहीं पर बस एक बार निहार के ठाकुर जी समझ जाते हैं क्या आज्ञा, अकेले आना है कि इनमें से किसी को लेके आना है। तो किशोरी जी अगर केवल एक बिंदी धारण करके आई हो तो मानो संकेत कर रही हैं अकेले आना है। और अगर कपोलन पर पत्रावली बना रखी है गोल गोल और बीच में दो बिंदु हैं, तो ठाकुर जी दोनों कपोलन के बिंदु गिनते हैं कितने हैं। अगर बीच में एक बिंदी और चार दोनों तरफ हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं अपने सखा नहीं लाने हैं हमको, इनकी 8 सखियां ही रहेंगी, 4 हमारे पक्ष में 4 इनके पक्ष में। और मानो अगर पूरा यहां तक पूरा भर रखो है, पत्रावली अद्भुत धारण करके ठाकुर जी कह रहे हैं ओहो अब तो जरा भंडारा सबको लेके चलना है, इसमें एकांतिक नहीं है। तो ऐसे किशोरी जी संकेत करती हैं। एक दिन किशोरी जी श्रृंगार करके आई और ठाकुर जी के लिए सुंदर भाव विचार करके आई कि छाक लीला करेंगे। छाक लीला मतलब भोजन पाएंगे। और छाक लीला के भाव से किशोरी जी ने पूरा वस्त्र धारण किए। तो वस्त्र कैसे धारण किए? हरे कलर के सब वस्त्र पहने। उसका संकेत ये किया कि ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कहीं बगीचा में मिलेंगे। और उसमें भी केश जो है श्री जी के वो बेणी गूथी हुई है। अगर बेणी पीछे है नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी को ये संकेत है कि वन में नहीं मिलेंगे। और वेणी अगर आगे है तो वेणी के भाव से संकेत है कि वेणी मतलब चोटी, वेणी के भाव से संकेत है कि घने वन में मिलेंगे। घने केश है ना, वो वेणी आगे है, उसमें पुष्प हो रहा तो उस पुष्प के फूल जहां खिलते हैं उस वन में मिलेंगे। ऐसे ऐसे संकेत करती हैं श्री जी। लेकिन आज सावन का दिन चल रहा था, वर्षा होती नहीं है, बादल इतने घने रहते हैं, हवा चलती नहीं है कि प्रश्वेत के कारण श्री जी का गलती से हाथ चला गया ऐसे, और जितना वो बना के आई थी भाव वो सब मिट गया। लेकिन श्री जी को इस बात का पता नहीं चला। अब जैसे ही आई तो यहां सब सखियां और श्री जी, यहां ठाकुर जी और सब सखा, अब सब आपस में कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कछु आनंद कर रहे हैं। और ठाकुर जी सब एक एक चीज ध्यान से परख रहे हैं क्या आज्ञा कर रही हैं। अच्छा, हरे वस्त्र पहने मतलब वन में मिलेंगे, केश आगे हैं इसका मतलब सघन वन में मिलेंगे। ओहो, जूही के पुष्प लगे मतलब जूही के वृक्ष, जूही के पुष्प जहां खिलते हैं उस वन में खिले। लेकिन किशोरी जी आज एक संकेत बना करके लाई थी जिसमें छाक का आज्ञा कर रही थी। जैसे एक तो होता है बिंदु 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 बिंदु, ऐसे पत्रावली हो तो समझो कि केवल रास होगा, आप सखा लिया ना, हमारी सखी आएंगी और रास विहार करेंगे। लेकिन उस बिंदु के भी ऊपर सुंदर सुंदर कुछ आकृति बनी हो तो उसका संकेत ये होता है कि नहीं छाक लीला होगी। सबरे सखांत कहीं अपने अपने घर तक कछु बना के लाएंगे, हमारी सखी सब बना के लाएंगे और फिर वहां बैठ के सब पामेंगे। तो आज छाक वाला श्रृंगार किया था वो मिट गया। तो ठाकुर जी ने जब मुखमंडल की ओर देखा तो सब मिटा हुआ। ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री जी आज्ञा कर रही है मिलनो ही ना है, आज्ञा नहीं दे रही है मिलने की। तो ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, किशोरी कह रही ठाकुर जी को समझ ही नहीं आया, बोले कि ये तो स्पष्ट बोल रही है कि मिलना ही नहीं है। अब सबके सामने बोले कैसे? थोड़ी देर वहां बैठ के सब चले गए। अब श्री जी ने सब सकीन से कहीं तू कड़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू रबड़ी बना के लाइयो, श्याम सुंदर आमेंगे उनको मक्खन बहुत प्रिय, तू मक्खन निकाल के लाइयो, तू ऐसी ऐसी मोटे टिक्कर बना के लाइयो। और सब सकीन से कह दी। वहां सब सखा भी कछु कछु लेके आ रहे होंगे। सोचो कैसा प्रेम संपर्क था।
ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वाला टाइम नहीं है। और ये स्वच्छंद प्रेम है, इसमें काम दूर दूर तक नहीं है। संध्या के समय आज सुबह से सब सखी ने अपने घर में सुंदर सुंदर प्रसादी बनाई और संध्या के समय श्री जी आ गई बगीचे में। जैसा जैसा संकेत जहां का किया था उसी बगीचे में, उसी पुष्प के वन में आकर के श्री जी आके विराज गई। अब प्रतीक्षा कर रही हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। अब जब ठाकुर जी विलंब करते हैं ना तो ललिता विशाखा ठाकुर जी की बुराई करने लग जाती हैं। अरे श्री जी तुम भी या छलिया के चक्कर में पड़ गई हो, जे ऐसा ही है। तो श्री जी को और पीड़ा होती है कि उनकी बुराई मत करो। और फिर करते करते बुराई ऐसे कहने लग जाती हैं, हमें तो ऐसा लगे नंदगाम में कोई और गोपी आ गई है, वो और ज्यादा सुंदर है, और वाने बढ़िया अपने घर में कचू रबड़ी बनाई होगी, तो लाला मही चलोगे और मही पेट भर लियो। अब ये सब सुनकर के श्री जी को बहुत पीड़ा होती है। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। वहां श्री वृषभानु भवन से कीर्ति मैया आवाज दे रही हैं, अरे श्यामा, अरे लाली तू कहां है, जल्दी आ जा। सब सखी बोली, किशोरी जी अब जावे को समय है गयो, आज मिलन नहीं होगा। तो किशोरी जी के नेत्र सजल हो गए, जा रहे हैं। और रास्ता में अब पूरे निर्णय कर लिए, आन दो कल, अब नहीं मिलूंगी इनसे, आज के बाद कोई संकेत नहीं करूंगी, आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद यूं करूंगी त्यों। सब मन में विचार कर लियो, क्रोध में जाकर के जितनी सामग्री बनाई वो पाई भी नहीं।